आज हम बनाएंगे चने की भाजी। बुंदेलखंड बघेलखंड के क्षेत्र में चने की भाजी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। आज हम हमारी मम्मी की हाथों की चने की भाजी बनाकर आपको दिखाएंगे और बहुत ही आसान सिंपल तरीके में मम्मी ये रेसिपी बनाएंगी। तो चलिए आप लोगों को भी हम बताते हैं कैसे चने की भाजी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चने की भाजी बनाने के लिए ये देखिए हमारे पास ताज़ी चने की भाजी है, जिसे खेतों से बढ़िया खोंट करके लाई गई है। तो ये देखिए हमारे खेतों में लगी हुई थी और इस तरह से इसे हमने ला लिया था। तो कल ये हमने लाया था और ये हमारी ठंडी की पहली भाजी है। तो हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं चने की भाजी। तो अब इन्हें हमें काटना होगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है चने की भाजी को काटने से पहले एक बार इन्हें साफ़ ज़रूर कर लिया करिए। इसमें कीड़े होते हैं जो हमें हरे हरे होते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पर ऊपर लगे रहते हैं, तो ये दिखते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें अच्छी तरह से झिटक कर थोड़ा सा एक बार झिटक देंगे, इससे जो कीड़े होते हैं वो हट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही करेंगे और उसके बाद ही हम इसे काटेंगे। तो भाजी को इस तरह से हमें, जैसे मम्मी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हैं, और इस तरह से हम कर देते हैं एक बार तो कीड़े जो होते हैं तो हट जाते हैं। उसके बाद ही हम इन्हें काटेंगे। तो इस तरह से चलिए हटा देते हैं। तो फाइनली हमारे सभी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब इन्हें हम काटेंगे और काटने में भी ध्यान रखना है, इसे हंसिया से या फासुल से ही काटें। चाकू से काटने में इसे दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमें काटने का तरीका भी बहुत ही आसान है और सिंपल होता है। तो इस तरह हंसिया से काटें तो आराम से, छोटे छोटे थोड़ा बारीक काटना होता है, इसलिए इस हंसिया से काटना आसान रहता है और चाकू से काटने में भी दिक्कत होती है। तो चलिए इसे इस तरह से हम काट लेते हैं। तो फटाफट हम काट लेते हैं। तो ये देखिए सभी भाजी जो है चने की काट लिया। देखिए कितने बारीक तरीके से मम्मी ने काटा है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए अब हम रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। तेल भी गर्म हो चुका है। उसमें हमने 2 लहसुन की कलियां डाल दी है। उसमें है मिर्च है। मिर्च के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बरी। बरी डालने से हमारी जो भाजी का टेस्ट है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मेथी, साथ ही साथ 1 चम्मच हमने राई भी डाल दी है और इन सबको थोड़ा हमें तल लेना है। बरी हम ज़्यादा देर नहीं तलेंगे, बरी को हम साइड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी हमें फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम क्या करेंगे, बरी को हटा लेंगे। बरी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, इसे हम बाद में डालेंगे। 1 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग से हमारी जो भाजी बनेगी चने की, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और इन्हें थोड़ा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चावल। इसमें कुछ लोग चावल या कुछ लोग दाल भी डालते हैं, तो हमने इसमें चावल ही यूज किया है। चावल से भाजी का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हम चावल में ही इसे पकाएंगे। और हमने कढ़ाई भी जो ली हुई है तो लोहे की ली है। एक चीज़ आपको भी ध्यान रखना है, लोहे की कढ़ाई में जो भाजी बनती है तो बहुत ही टेस्टी रहती है, इसीलिए हमने लोहे की कढ़ाई का यूज किया है। तो चावल को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो चावल हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे भाजी। तो भाजी भी हमारी कटी ही हुई है। तो चलिए भाजी को हम डाल देते हैं। इसके बाद हमें सभी जो चावल जो नीचे मसाले हैं उनको अच्छी तरह से हमें भाजी से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसमें हमें पानी डालना है। तो लगभग ये हमने भाजी लगभग 1 किलो के समथिंग थी, तो उसी हिसाब से हमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। तो चलिए पहले इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि चने की भाजी में हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बहुत ही कम मसालों का यूज किया है। तो मसाले ना के बराबर ही चने की भाजी में डाला जाता है। तो पानी हमने अपने भाजी के हिसाब से
पानी ज़्यादा है, जैसे हमने कि 1 केजी जो हमारी भाजी है तो हमने लगभग 1.5 केजी पानी डाला है। तो ये हमने पानी डाल दिया है। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है और थोड़ा इसे पकने में भी समय लगता है। उसके पहले हमने जो बरी निकाली थी उनको अब डाल देंगे, जिससे बरी भी पानी के साथ में अच्छे से पक जाएगी। और फिर इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक हम 3 चम्मच डाल रहे हैं। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ये हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगभग इसे पकने में टाइम लगता है। तो इसे हम ढक करके रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो चलिए, अब हमने इसे रख दिया है। अब हम इसे ढक करके रख देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 15 मिनट तो मिनिमम टाइम लग ही जाता है भाजी को पकने में। तो चलिए, अब हम देखते हैं हमारी भाजी 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो कैसी है। ये देखिए, उबाल भी अच्छी तरह आ चुकी है और हमने बीच बीच में चला भी दिया था। तो ये देखिए, ये भाजी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसमें हमें थोड़ा चिकनाई के लिए आप चाहे तो आटा भी डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा आटा भी इसमें डालेंगे। इससे थोड़ा भाजी का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया रहता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें हम थोड़ा सा आटा मिक्स करेंगे ऊपर से और थोड़ा इसे हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा हम मिक्स करके इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया आटा। उसके बाद इसमें हम 1 से 2 टमाटर हमने बारीक काट लिए हैं, इन्हें भी हमें मिक्स कर देना है। तो भाजी फाइनली हमारी बन करके रेडी है। तो चलिए, इसे अब हम सर्व करते हैं एक प्लेट में और आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, कितनी प्यारी चने की भाजी बन करके तैयार हुई है और मम्मी के हाथों की भाजी का तो कोई जवाब ही नहीं है। वाह वाह वाह, लाजवाब भाजी बन करके तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो आप लोग भी एक बार मम्मी के हाथों की तरह एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों को चने की भाजी कैसी लगी है। तो मम्मी की रसोई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही नई नई रेसिपी हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।